डियर स्टूडेंट्स, वेलकम इन आवर चैनल। इस वीडियो में आप सीखने वाले हैं क्लास 12 सब्जेक्ट केमिस्ट्री यूनिट नंबर 10 हेलो अल्केन एंड हेलो एल्केन्स के बारे में। पहले आप देख लेते हैं यहाँ पर कि हेलो अल्केन्स क्या होते हैं एंड हेलो एल्केन्स क्या होते हैं। तो हेलो अल्केन्स किनको कहते हैं हम, जैसे यहाँ पर देखिए ये है आपका अल्केन ग्रुप और यहाँ पर जुड़ा है ये हैलोजन ग्रुप। हैलोजन ग्रुप में क्या आते हैं, ग्रुप 17 के जो एलिमेंट्स है, पीरियोडिक टेबल हमने स्टडी की है। पीरियोडिक टेबल में जो ग्रुप 17 के एलिमेंट्स है जिसमें फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, Br, आयोडीन, एस और एस्पेटिन आते हैं। 80 लिखा एस्पेटिन, ठीक है। ये जो एलिमेंट्स है इन्हें हम कहते हैं हैलोजन एलिमेंट्स। क्या कहते हैं इनको? हैलोजन एलिमेंट्स, ठीक है। ये एलिमेंट्स अगर अल्केन ग्रुप या अल्काइल ग्रुप के साथ जुड़े हैं तो उन्हें कहेंगे आप हेलो अल्केन। और अगर हैलोजन एलिमेंट, जैसे यहाँ पर हैलोजन एलिमेंट Cl दे रखा है, ये अगर एक एरोमेटिक रिंग से जुड़ा है, जैसे ये जो रिंग है यहाँ पर, ये क्या है, बेंजीन की एक एरोमेटिक रिंग है। बेंजीन की स्ट्रक्चर है, मतलब एक एरोमेटिक रिंग है। तो यहाँ पर अगर एक एरोमेटिक रिंग के साथ में हैलोजन ग्रुप जुड़ा है तो उसे हम कहेंगे हेलो एल्केन्स, ठीक है। तो हेलो अल्केन क्या है, अल्केन के साथ जब हैलोजन ग्रुप जुड़ता है तो हेलो अल्केन हो जाएगा। यहाँ पर आप Cl की जगह X लिख सकते हो। X मतलब उसमें फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्पेटिन में से कुछ भी हो सकता है। यहाँ पर भी आप क्लोरीन की जगह X लिख सकते हो, है ना, यानी कि इनमें से कोई सा भी ग्रुप यहाँ पर प्रेजेंट हो सकता है। तो इस टाइप से एरोमेटिक के साथ जब हैलोजन ग्रुप जुड़ा है तो हेलो एल्केन कहेंगे हमको। अब नेक्स्ट टॉपिक यहाँ पर हम सीखते हैं कि डीडीटी, यानी डीडीटी का हम फॉर्मेशन किस टाइप से करते हैं और इसका यूज हम कहाँ पर करते हैं ये सीखेंगे। अब डीडीटी पहले देख लेते हैं हम अपनी डेली लाइफ में कहाँ पर यूज करते हैं। तो आपने देखा होगा जो नगर निगम वाले होते हैं वो जो भी नालियाँ बनी रहती है हमारे घर के आसपास, वहाँ पर एक व्हाइट पाउडर लाइक केमिकल को स्प्रेड करते हैं, है ना। वो जो केमिकल है ना वो काय का बना है, तो डीडीटी का बना है। मतलब वो क्या है, एक टाइप से डीडीटी है। और इसको क्यों डाल रहे हैं, ताकि वहां पर मच्छरों का जो ब्रीडिंग है उसको कंट्रोल कर सके, यानी कि मच्छर को ज्यादा फैलने से या पनपने से यहाँ पर रोकने के लिए हम डीडीटी का यूज करते हैं, ठीक है। अब ये जो डीडीटी है ये बनता कैसे है और इसका फुल नेम क्या है वो आप यहाँ पर देखेंगे। तो अगर हमें डीडीटी बनाना है तो उसके लिए हमारे पास क्या क्या होना चाहिए, यहाँ पर क्लोरोबेंजीन होना चाहिए। ये जो स्ट्रक्चर है वो किसकी है, यहाँ पर क्लोरोबेंजीन की स्ट्रक्चर है। ये इस टाइप की स्ट्रक्चर है, ऐसे बेंजीन रिंग है और ऊपर क्लोरीन यहाँ पर जुड़ा हुआ है, ठीक है। यहाँ पर क्या जुड़ा है, इसमें क्लोरीन जुड़ा है। उसको मैंने ऐसे आड़ा करके राइट कर दिया। और हर एक कार्बन भी यहाँ पर आपको पता है, हर एक कार्बन के साथ में हाइड्रोजन तो होते ही है ना। तो यहाँ पर मैंने एक कार्बन के पास हाइड्रोजन को यहाँ पर रिप्रेजेंट कर दिया है, ठीक है। तो ये हमारे पास किसकी स्ट्रक्चर है, क्लोरोबेंजीन की। 2 मॉलिक्यूल्स लिए हमने क्लोरोबेंजीन के, इनकी रिएक्शन हमने किसके साथ में करवाई है यहाँ पर, तो इसकी रिएक्शन हमने करवाई है क्लोरल के साथ। किसके साथ करवाई, यहाँ पर क्लोरल के साथ। क्लोरल क्या है, तो यहाँ पर कार्बन है और इस कार्बन के साथ यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो 3 बॉन्ड तो क्लोरीन के साथ बने हुए हैं और एक जो बॉन्ड है वो CHO यानी कि एल्डिहाइड ग्रुप के साथ जुड़ा हुआ है। तो ये जो स्ट्रक्चर है उसको इस टाइप से राइट किया हमने। और किसकी स्ट्रक्चर है ये, तो ये क्लोरल की स्ट्रक्चर है। यानी कि जब क्लोरोबेंजीन एंड क्लोरल दोनों आपस में कंसंट्रेट H2SO4 की प्रेजेंस में रिएक्शन करते हैं तो हमारे पास यहाँ पर बनता है डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरोइथेन, ठीक है। क्या है ये, डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरोइथेन, यानी कि इसी को हम बोलते हैं शॉर्ट में DDT। क्या चेंज हुआ, कैसे स्ट्रक्चर बने, तो देखो यहाँ पर जो ये क्लोरोबेंजीन की स्ट्रक्चर थी ना, इसमें से यहाँ से HH निकल गया और ये क्लोरल से जो O था, ऑक्सीजन था, वो निकल गया। यानी कि यहाँ पर क्या हुआ, एक -H2O का मॉलिक्यूल यहाँ पर बाहर निकल गया और ये जो पूरी स्ट्रक्चर है वो इससे अटैच हो गई। ये क्लोरल तो देख लिया था अपन, ठीक। ये जो पूरे स्ट्रक्चर है यहाँ पर इस कार्बन से अटैच है, आप देख सकते हो, है ना। इतना सा चेंज है, केवल यहाँ पर एक H2O का मॉलिक्यूल निकला और ये दोनों स्ट्रक्चर इस कार्बन से जब अटैच हो जाते हैं तो
बनता है हमारा डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरोइथेन, और इसी को हम शॉर्ट में बोलते हैं DDT, डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरोइथेन। ठीक है, इथेन कौन सा है, ये जो कार्बन जो है वो इथेन के है, डाइक्लोरो यानी ये जो क्लोरीन हो गया, डाइफिनाइल ये डाइफिनाइल हो गया, है ना, ट्राइक्लोरो ये ट्राइक्लोरो और डाइइथाइल हो गया, या इथेन ग्रुप है यहाँ पर इथेन। तो इस टाइप से यहाँ पर ये स्ट्रक्चर है। अब नेक्स्ट देखते हैं हम इसकी एप्लीकेशन क्या है, मतलब इसका यूज कहाँ पर करते हैं। तो इट इज एन इम्पोर्टेंट पेस्टिसाइड, ये क्या है, एक टाइप का इम्पोर्टेंट पेस्टिसाइड है, यानी कि पेस्ट को कंट्रोल करने के लिए इसका यूज हम करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है अब यहाँ पर हमारा BSC को हम 666 या फिर लिंटेन भी बोल सकते हैं, या फिर इसे हम गेमेक्सिन भी बोलते हैं। इसका जो गामा आइसोमर होता है ना DDT, ये BSC का, इसको हम बोलते हैं गामा आइसोमर को कहा जाता है यहाँ पर गेमेक्सिन। BSC का जो गामा आइसोमर होता है उसे गेमेक्सिन भी कहा गया है। अब BSC को हम बना कैसे सकते हैं वो यहाँ पर देखते हैं। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर लेते हैं बेंजीन, किसकी स्ट्रक्चर है, ये बेंजीन की स्ट्रक्चर है। बेंजीन को हम यहाँ पर कर रहे हैं क्लोरीनेशन। बेंजीन का क्लोरीनेशन मतलब क्लोरीन को यहाँ पर क्या करवाना, हमें ऐड करवाना। यहाँ पर टोटल 3 to 6 क्लोरीन प्रेजेंट है, तो 6 क्लोरीन जो है वो ऐसे यहाँ पर 6 कार्बन पर अटैच हो जाएगी। ये जो रिएक्शन है वो किसकी प्रेजेंस में हो रही है, यहाँ पर तो यूवी रेडिएशन की प्रेजेंस में हो रही है, इसलिए हम बोलते हैं कि ये कैसी रिएक्शन है, एक टाइप की फोटोकेमिकल रिएक्शन है। और इसमें क्लोरीनेशन हो गया बेंजीन का, तो यहाँ के जो अंदर के डबल बॉन्ड थे, इस टाइप से बेंजीन में अल्टरनेट डबल बॉन्ड्स प्रेजेंट होते हैं, तो ये सारे डबल बॉन्ड्स यहाँ से हमें रिमूव करना है, और 6 प्लेस पर 6 कार्बन पर यहाँ पर हमें क्लोरीन को ऐड करना है। इस टाइप से हमारे पास ये स्ट्रक्चर बन जाती है, जिसको हमने कहा है BSC बेंजीन हेक्साक्लोराइड। यहाँ पर अगर इसका पूरा नाम देखें तो क्या है, यहाँ पर 1 2 3 4 5 6, ये 6 पोजीशन है, 1 2 3 4 5 6, ये 6 पोजीशंस पर यहाँ पर 6 क्लोरीन जुड़े हैं, इसलिए इसका नाम है हेक्सा क्लोरोसाइक्लोहेक्सेन। ये जो स्ट्रक्चर है ना, ये काय की स्ट्रक्चर है, अब यहाँ पर साइक्लोहेक्सेन की स्ट्रक्चर है, इसलिए लास्ट में हमने लिखा है यहाँ पर साइक्लोहेक्सेन। इसके अलावा यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो 6 कार्बन है, हर एक जगह यहाँ पर जो ये एंगल बने ना, यहाँ पर 6 कार्बन है और 6 हाइड्रोजन जुड़े हैं, इसलिए इसको कहा 666। 6 कार्बन 6 हाइड्रोजन 6 क्लोरीन है, इसलिए 666 है ये।